हमने देखा कि बहुत से लोग आए, लेकिन मोदी जी जैसा ईमानदार, देशभक्त और देश के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरा इस देश में इस युग के अंदर शायद अभी तक नहीं आया है, 100 साल के अंदर। और इसलिए मोदी जी जैसे व्यक्ति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी ही होंगे। मोदी जी। हाँ, दूसरा नहीं हो सकता। अगर दूसरा होगा तो ये देश विभाजित हो जाएगा, देश रसातल में चला जाएगा, दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। मोदी जी ही होने चाहिए अगले प्रधानमंत्री। मतलब बहुत अच्छा है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि मोदी जी ही हो अगले प्रधानमंत्री। हाँ। कहाँ से हैं आप? बनारस से हैं? मिर्जापुर से आए हैं हम। मिर्जापुर से आए हैं। हाँ, अच्छा बताइए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश में? 9 साल हो गए उनकी सरकार को। अच्छा पूरा काम किए हैं। जब से हम लोग का जाने तब से बहुत अच्छा। हम लोग को छत नहीं था, छत दिए, गैस नहीं था, गैस दिए। बेटियों के डर खत्म हो गई, वो पढ़ने जा रही हैं, अच्छे से उन लोगों को मिल रहा है कि माँ हम अच्छे से जा रहे हैं, हमको कोई छेड़ नहीं रहा है, तो अच्छे ही ना काम कर रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो बहुत बेकार स्थिति, हम लोग को निकलना मुश्किल था, हम लोग डरते थे। अब तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम लोग चाहे जैसे बेझिझक जाते हैं, नहीं डर लगता है। तो अब कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री 2024? काशी विश्वनाथ उन्हीं को करेंगे, मोदी जी। हाँ मोदी जो, उन्हीं को हम लोग देंगे सत्ता बस। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हैं? वो कह रहे हैं देश को पीछे लेके जा रहे हैं मोदी जी। वो पीछे ले गए, पीछे ले जा रहे हैं। वो तो कह रहे चोर है मोदी, ऐसा है वैसा है। क्यों सुने हम लोग? क्यों सुने उनका बात? वो बताएं कि हाँ क्या क्या चोर हैं, बता दे तब न जाने कि हाँ क्या चोर है। मन बना लिया है मोदी जी को। मन एकदम सत्ता बनाए हम लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, हम नहीं, उनको मौका नहीं मिलेगा। वो कितना गोड़ पटक ले, कपार पटक ले, नहीं मिलेगा। बता रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी का उनके ऊपर कृपा। उखाड़ फेंकेंगे हम, जनता परेशान है। अरे जाने दीजिए, जो रब राखे वो सब राखे। क्या शुभ नाम हुआ? बनारस से? नहीं, बनारस से नहीं हूँ, मैं पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत से? हाँ, उत्तराखंड के। कहेंगे कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री 2024 में? इस देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई नेता अभी तक इस समय आज की तारीख में नहीं है। मोदी जी ऐसा व्यक्तित्व है जिसे भारत नहीं पूरा विश्व जिसकी जय जयकार बोल रहा है, जिसकी ईमानदारी, जिसकी कर्तव्यनिष्ठता, जिसके कार्य करने का तरीका पूरा विश्व लोहा मान रहा है। तो भारतवर्ष के अंदर हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस युग में और इस समय जन्म मिला जो मोदी जैसा नेतृत्व हम लोगों के लिए मिला है। और मैं यही चाहूँगा कि मोदी जी दीर्घायु हों और जितना इस देश की सेवा वो कर सकें वो करें, और यहाँ की भारतवर्ष की जनता उनके लिए युगों तक याद करेगी। अच्छा, राहुल गांधी का जो कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला हुआ है, गरीब जनता तबाह हो गई है। गरीब जनता के लिए मोदी जी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक उनकी सोच थी, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी कि सबसे नीचे तबके वाले व्यक्ति के लिए ही ऊपर उठाने की, वो मोदी जी उठा रहे हैं। आप देखें, जो सबसे नीचे का तबका है उस तबके के लिए ऊपर उठा रहे हैं मोदी जी हर तरह से। चाहे उसके लिए अन्नदान दे रहे हैं, ऊपर से तनख्वाह दे रहे हैं, ऊपर राशन दे रहे हैं, ऊपर से क्या कहते हैं पेंशन दे रहे हैं। जो हमारे कृषक भाई हैं उनके लिए अलग से पैकेज उन्होंने चलाया है। तो नीचे से आदमी को ऊपर उठाने की जो कांग्रेस ने आज तक नहीं सोची, वो मोदी जी ने सोची है। लेकिन इसका रिजल्ट एकदम तो मिलेगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा इसके लिए। उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 10-20 साल कम से कम, तब इस हिंदुस्तान के लिए विकसित राष्ट्र बन पाएगा। अमेरिका की बराबरी तभी हम लोग कर पाएंगे जब मोदी जैसा नेतृत्व हम लोगों के लिए मिलेगा, और मिला हुआ है। इसे हम लोगों को किसी भी हालत में अभी नहीं छोड़ना है। जब तक मोदी जी हैं, पूरे देश को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहने के लिए कोई भी व्यक्ति कह दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लाभान्वित इस देश, इस भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। जय श्री राम। आपने कहा कि हम मोदी जी को नहीं छोड़ना चाहते, उनको ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन कारण क्या है, वजह क्या है? विकल्प नहीं है या कोई और वजह है? विकल्प है उसकी ईमानदारी। ईमानदारी, ऐसा नेतृत्व आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि बहुत से लोग आए, लेकिन मोदी जी जैसा ईमानदार, देशभक्त और देश के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरा इस देश में इस युग के अंदर शायद अभी तक नहीं आया है, 100 साल के अंदर।
और इसलिए मोदी जी जैसे व्यक्ति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है, अब देश को सिर्फ कांग्रेस चला सकती है, मोदी जी तो पीछे ले जा रहे हैं। भाई राहुल गांधी अपने प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनमें उनकी चुनी हुई पार्टी थी उस चीज़ को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो देश क्या संभालेंगे। अपनी सरकार पंजाब में उन्होंने गंवा दिया, अपनी सरकार एमपी में उन्होंने गंवा दिया, जो अपने चुने हुए सरकारों को नहीं संभाल पा रहा है। हर प्रदेश में उनके कहीं न कहीं खटपटक, जहाँ भी उनकी सत्ता है कांग्रेस की, उठा पटक डेली चल रही है। अब उसको ब्लेम चाहे जिसको दिया जाए, जब अपना परिवार नहीं संभलेगा तो लोग कहेंगे पड़ोसी चुगली लगा रहे हैं, लेकिन वो संभाल अपना प्रदेश नहीं पा रहे हैं तो वो देश क्या संभालेंगे। इसलिए उनमें तो नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व का अभाव है। और मोदी जी का सब लोगों ने, पूरे विश्व ने और पूरे देश ने देखा है, सब लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, देश हित में काम बताइए, क्या काम हुआ ये वजह है कि मैं इस मामले देखिए जिस हिसाब से उन्होंने कोरोना के समय में संभाला, और कोई गवर्नमेंट नहीं संभाल पाती, कोई नहीं संभाल पाती। और सबको सैलरी बराबर, इन लोग टीचर थे, सबको सैलरी 1 तारीख को मिलती थी। वो तो कह रहे हैं लॉकडाउन लगा के जनता को तबाह कर दिया मोदी। गलत बात, ये उनकी गलत बात है भाई। कोई ब्लेम करना तो भाई हर कोई कर लेता है, लेकिन हमने जहाँ तक एनालिसिस किया कि सबको 1 तारीख की गवर्नमेंट लोग को, इन लोग को सैलरी आ जाती है, हम लोग भूखे नहीं मरे हैं। और मेरा मानना है कि नई सरकार के रूप में पुनः नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए, क्योंकि कारण उसका बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगभग समाप्त है, देश में अमन चैन है, लोग बिजली 24 घंटे मिल रही है, नई नई सड़कें बन रही हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बाहर के देशों से जो टेररिस्ट फंडिंग होती थी और आतंकवादी घटनाएं होती थी, उस पर बहुत बड़ा विराम लगा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश काफ़ी आगे लेकर के जा रहे हैं। वो हर देश में उनकी एक इज्जत है, एक सम्मान है, एक मान है उनका, और ये आसान बात नहीं होती है। और जब भी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आएगी तभी ये संभव है, इसके अलावा संभव नहीं है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट संभव नहीं है, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आएगी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व होगा। राहुल गांधी और विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी और योगी ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ये देश को पीछे ले जा रहे हैं। ये तो हमको देखना है ना जनता को, कि हम पीछे ले जा रहे हैं कि मोदी आगे ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है हम सभी देख रहे हैं कि घर घर अनाज जो है, लोग गरीबों को राशन पहुंच रहे हैं, लोगों का आवास जो हर वर्ग के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबका मकान बन रहा है। सरकार की ऐसी कि आर्थिक स्थिति से आप कमज़ोर हैं तो उनका मकान भी बन जाना चाहिए, उसको आर्थिक सहायता मिलता है। करोड़ों मकान बन चुके भारत में, ऐसा जो घर दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, और जो है स्वच्छता का अभियान चलाकर जो है लोगों को मल मूत्र त्यागने के, जो कि मतलब जाके गंदगी करते हैं जिससे रोग फैलेगा, वह लोगों के शौचालय घर में बन रहे हैं। ऐसी माताएं जो सिलेंडर दे के सारी सुविधा नारियों को देते हुए हर वर्ग को जो है दे रहे हैं, किसी वर्ग पक्षपात नहीं करें। इसलिए विपक्ष का कोई जो है रूप नहीं लग रहा है। मैं क्यों, वो तो कहेंगे कि भारत तोड़ रहे हैं, चाहे ये जो है लोगों को पीछे ढका। ये तो बहुत आगे लेके चले गए थे। कांग्रेस का जो शासन था 65 वर्ष के इतिहास में, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में इनको लाया गया है। अब इसे भ्रष्टाचार का कोई रूपरेखा नहीं आता है कि इनके मंत्री, इनके विधायक, इन्होंने जो है ऐसा भ्रष्टाचार किया है। मोदी ने वो जलवा कायम किया है कि देश की संस्कृति, विज्ञान, हर क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उंगली उठाने। विपक्ष जो है इनका जो है नेस्तानाबूद है, चाहे उनका जमानत जब्त हो रहा है। विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है भारत में। वो बखौलाए हैं कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन इस देश में अब राजनीति वहीं चलेगी जो विकास के काम पर काम करेगा। योग्यता के स्तर पर उसी को हम लोग चुनेंगे, वही जनता चुनेगी। क्या शुभ नाम? हमारा नाम मोहम्मद खालिद अंसारी। आप बनारस से हैं? बिल्कुल। अच्छा, बनारस में 9 साल से मोदी सरकार है, तो कैसा काम कर विकास बहुत अच्छा किया घाटों का, पूरे बनारस का, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत का काम अच्छा हो रहा है। और पिछली की, अगर मैं पिछले सरकार की बात करूं और जो मोदी सरकार की 9 साल की जो बात करूं, तो कितना बदलाव दिखा है? बहुत बदलाव है, 99%। 2024 की अगर हम बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होंगे। क्यों मोदी जी को लाना? भाई विकास हो रहा है, अच्छी रोडें मिल रही है, अच्छी सड़कों मिल रही है, अच्छा घाटों मिल रहा है, हर जगह सफाई अभियान है। सरकार के अंदर हम लोग को यही नहीं चाहेगा
थोड़ी तो रोजगार की प्रॉब्लम है, रोजगार थोड़ा समय लगेगा, बनाएंगे भाजपा सरकार। अच्छा, जो वो कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो मोदी जी के आने से कुछ कामकाज नहीं हुआ, देश को पीछे ले जा रहे हैं, बर्बाद कर दिया। बहुत कुछ हो गया, आप निकल के देखिए, आजमगढ़ गाजीपुर की रोटें देखिए, इलाहाबाद गोरखपुर सब देखिए रोटें कि विकास है। नाम हुआ आपका? अन्य अंसारी। आप बनारस से ही हैं? हाँ, मैं मतलब प्रॉपर बनारस से हूँ। बनारस से हैं? हाँ। मोदी जी को जानते हैं आप? कौन है देश के हाँ, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हैं? हाँ, तो कैसा लगते हैं वो? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे? हाँ, अगर बनारस से हैं तो कितना बदलाव दिखा आपको उनका काम? मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव है। अभी तो मतलब ऐसा घाट पहले कभी नहीं देखने को मिला। बचपन से घूम रहे हैं, अभी भी घूमते ही हैं, लेकिन अभी बहुत बदलाव है। पूरा जैसे एरिया पूरा बनारस एकदम चेंज हो गया है। हर जगह पार्क है, सब कुछ मतलब एकदम डेवलप हो गया है, एकदम सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपकी क्या विचार है? कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। तो 2024 की हम अगले साल प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? वही होना चाहिए। मोदी जी ही होने चाहिए अगले प्रधानमंत्री। मतलब बहुत अच्छा है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि मोदी जी ही हो अगले प्रधानमंत्री। हाँ, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी ही होंगे। मोदी जी। हाँ, दूसरा नहीं हो सकता। अगर दूसरा होगा तो ये देश विभाजित हो जाएगा, देश रसातल में चला जाएगा, दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। जब से भाजपा की सरकार बनी है, बनारस के अंदर एक बार भी दंगे नहीं हुए हैं और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा है। हाँ, राशन आज फ्री मिलता है कंट्रोल में, और सरकारों में पैसा देने पर भी नहीं मिलता था। नहीं, मैं चाहता हूँ कि यही सरकार रहे। अगर राहुल गांधी अपने उठ नहीं सकते तो किसी को गिराए ना। अपने जब उठ के उस जगह पे नहीं जा सकते तो जो उस जगह पे गया है, इतने छोटे से उस जगह पे गया है, उसको गिराने की बात न करें। अच्छा, वो कहते हैं कि युवाओं को जो नौकरी देने का वादा किया मोदी जी ने 2 करोड़ का, वो नौकरियां नहीं दी, खाली जुमलेबाजी। मोदी जी ने जो काम कर दिया, राम मंदिर, मोदी जी इतने दिन से राम मंदिर का काम रुका था, किसी ने इतना प्रधानमंत्री है, इतने मुख्यमंत्री है, कोई ने नहीं बनवाया। लेकिन भाजपा के सरकार में विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर और जय श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, सिर्फ वह मोदी जी के ही काम से बन गया। मोदी के सरकार में ही बन गया, और कोई सरकार ये नहीं बनवा पाती।